बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ने चीनी ठेका जो किया था वो रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा झटका दिया गया है चीन को, इस चीनी कंपनी को, रेलवे का चीन को ये बड़ा झटका है। रेलवे को लेकर चीनी कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन किया गया था, लेकिन अब वो रद्द कर दिया गया है। लगभग 471 करोड़ का ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है बताया जा रहा है, जो रद्द कर दिया गया है। और अब रेल सिग्नल टेलीकॉम को ये ठेका जो है रद्द किया गया है। रेलवे ने चीन को ये बड़ा झटका दिया है। हाल ही में जो भारतीय चीन सीमा पर चीन ने विश्वासघात किया है, उसी को लेकर अब देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है चीन के खिलाफ। और यही परिणाम स्वरूप दिखा है कि चीनी कंपनी के साथ, माफ कीजिएगा, जो ये ठेका था वो रद्द कर दिया गया है रेलवे की ओर से। ये बड़ा ठेका जो 471 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, अब उसे पूरी तरीके से इस कंपनी के साथ में रद्द कर दिया गया है। ये टेंडर अब इस कंपनी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि वजह जो बताई गई है वो काम पूरा ना होने की वजह से ये ठेका रद्द किया गया है। जो काम पूरा नहीं हुआ समय पर, इसी के कारण ये टेंडर इस कंपनी के साथ जो किया गया था वो रद्द कर दिया गया है। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, यूं तो ये हवाला दिया गया है कि काम पूरा नहीं कर पाए समय पर, इसीलिए ये ठेका रद्द किया गया है। लेकिन जो गुस्सा, जो आक्रोश देश भर में दिख रहा है चीनी सेना के बाद जो उसका विश्वासघात था, हम उसे भी मान सकते हैं कि एक कारण रहा है। देखिए, बिल्कुल। और ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसे वक्त जब चीन ने जिस तरीके से धोखा दिया है, सीमा पर जो तनाव सुलझने की कगार पर था, उस बीच उसने धोखे के साथ हमला किया और जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद आक्रोश था पूरे देश में। इसको लेकर आवाजें उठ रही थी, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है कि चाइना की हर चीज का बॉयकॉट किया जाए। इसके अलावा भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, नेताओं के बयान आए हैं। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चीन को एक आर्थिक मोर्चे पर जवाब दिया जाए। इस तरह का दबाव सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश विपक्ष के नेताओं की ओर से भी हुई है। इसके अलावा भी जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बीच खबरें हैं कि टेलीकॉम सेक्टर्स की बात हो या फिर अलग अलग क्षेत्र विशेष की बात हो, वहां से कैसे चीन को जो प्रोजेक्ट ना दिए जाए उसकी रणनीति बनाई जाए और आगे से उनकी कंपनियों को एंट्री ना मिल पाए, इस तरह की व्यवस्था हो। और इसीलिए ताजा फैसला उससे जोड़कर अगर आप देखें तो समझ में आता है, ऐसे वक्त जब चीन के साथ जिस तरीके हालात है, ऐसे में कोई उससे संबंध व्यापारिक जो उसको फायदा पहुंचाता हो, ऐसा ना संबंध बनाया जाए और नए तरीके से रीथिंक किया जाए तमाम मुद्दों को, कूटनीतिक तौर पर वार्ता को। और इसलिए एक तरफ पहले सैन्य बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश, दूसरी तरफ आज नजरें लगी है जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विदेश मंत्रालय की, क्या वो चीन के साथ संबंधों को लेकर पक्ष रखने वाले हैं। साथ ही जो नक्शा विवाद आया है नेपाल के साथ, उस पर भी विदेश मंत्रालय अपना ताजा रुख साफ कर सकता है। तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जो आर्थिक चोट पहुंचाई जाए चीन को, इस तरह की भी रणनीति बनाई जा रही है और इसलिए ताजा फैसला इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रदीप जी, जिस दिन से ये हिंसक झड़प की खबर सामने आई, जब हमने अपने 20 जवानों को खो दिया, उस दिन से ही गुस्सा है लोगों में। उस दिन से ही सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, रेलवे पर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को अब तक रद्द नहीं किया गया, क्यों एक चीनी कंपनी को दिया गया है। तो अब कहेंगे कि सरकार के सामने एक स्टैंड है, सरकार कह सकती है कि देखिए हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखिए, बिल्कुल। और इसीलिए ये बड़ा स्टैंड निकल कर आया है, क्योंकि विरोध हो रहा था चीन का लगातार प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए, ये मांग हो रही थी। इस बीच जो रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा प्रोजेक्ट है वो भी रद्द किया जाए, ये मांग हो रही है। तो रीथिंक किया जा रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट जो चीन के साथ या चीनी कंपनियों के साथ मंजूरी मिली है। लेकिन ये भी एक पहलू है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, नियम होते हैं, खुला बाजार है, अर्थव्यवस्था, उसमें आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो अभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए या उसको वापस लिया जाए, उसका तर्क देना होगा। इन तमाम चीजों पर खड़ा उतरने के बाद ये चीजें होंगी, इसका भी पहलू का ध्यान रखना है। लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट जिन पर विरोध हो रहा है, इसलिए उस पर तकनीकी खामी या दूसरे मुद्दों को उठाते हुए भारत अब कदम वापस खींचेगा, ऐसा दिखता है। इससे पहले BSNL सरकारी जो कंपनियां हैं उनको खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चीनी कंपनियों के जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल न किया जाए, यानी टेलीकॉम सेक्टर को भी लेकर अब चीन पर बंदिश लगाई जाएगी। भारत की मंशा साफ दिखती है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पहला झटका दे दिया गया है चीन को।
और जो कॉन्ट्रैक्ट रेलवे ने पहले चीनी कंपनी के साथ साइन किया था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये कहा गया है रेलवे की ओर से कि काम पूरा समय पर नहीं किया गया।